हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वर्ल्ड विद हाइट इन थिंकिंग। तो दोस्तों, नीट 2025 का आप एग्ज़ाम नज़दीक के करीब हो बहुत, और आज हम हेलो एल्गन और हेलो एरिन्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये विद इन 30 मिनट वीडियो होगा। मुझे पता है एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें करा चुका हूँ। 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, नीट गेस्ट पेपर 10 गेस्ट पेपर करा दिया हूँ। और ये कर लो, रिविजन कर लो। बाकी यकीन मानो, गारंटी लेता हूँ 99% आपका क्वेश्चन पेपर यहीं पैटर्न से आएगा जो मैंने करा दिया है। 3 स्टेप स्टडी है। फिलहाल के लिए टाइम बिना वेस्ट किया, आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट की वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है, क्या हमने क्या क्या करा है, क्या क्या आपको करना है। देखिए, पहला रिएक्शन है हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन जब आप देखते हो तो भाई सिंपल, वैसे तो मैंने ये हाइड्रोकार्बन में कवर कर दिया, लेकिन हेलो एल्केन में भी है तो बता देते हैं। अगर मान लो आप इसको एक्सेस में लेते हो, है ना, अगर इसको एक्सेस में लेते हो तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है CCl4 बनता है। और अगर इन केस मान लो आपने एक्सेस में किसको ले लिया, CH4 को एक्सेस में ले लिया, ठीक है मैं लिख देता हूँ वो रिएक्शन भी। अगर आपके पास CH4 है, Cl2H इंटू म्यू है, और आपने एक्सेस में किसको ले लिया, इसको ले लिया, ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा, जितने डिफरेंट हाइड्रोजन होते हैं आप उसको हटा के, एक हाइड्रोजन को हटा के CH3Cl बना दोगे, सिंपल। अब एडिशन ऑफ HX देखते हैं। HX मतलब हमें डबल बॉन्ड को तोड़ना है और उस जगह X माइनस को लगा देना है। X माइनस है H प्लस, जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन हो। तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा, वो 2 डिग्री बनेगा, और यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा 1 डिग्री। तो हम 2 डिग्री की जगह पे आपको क्या जोड़ देना था, अपन को X को लगा देना था, सिंपल, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रख लेना। जैसे एक एग्जांपल आपके लिए दे देता हूँ, आप इसको घर पे ट्राई करना, ठीक है। मान लो हमारे पास ये है, ठीक है। अब आप बता दो यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका होमवर्क है। आप प्रोडक्ट बता के बनाना, नंबर ऑफ sp3 कार्बन कितने हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ sp3 कार्बन HW। चलो ये देखते हैं। ये दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कभी अगर आपको HBr, हाइड्रोजन परऑक्साइड या परऑक्साइड के साथ दिखे, तो आप उस पोजीशन पे जोड़ते हो Br को जहाँ पे लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बने। यहाँ पे आपके पास कितने डिग्री था, 2 डिग्री था, यहाँ पे आपके पास 1 डिग्री था। सो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन क्या होता है, लेस स्टेबल 1 डिग्री होता है। तो आपके पास Br यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनी का रूल। अगर लेस स्टेबल कार्बोकैटायन पे Br जुड़ता है, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन, ये लिख देता हूँ, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन। और ये क्या है, यहाँ पे मार्कोनी का रूल बोलते हैं, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की जगह जुड़ता है ना। और कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, वो क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एडिशन ऑफ CCl। तो देखो, कभी Br2CCl4 अगर गिवन होता है तो यहाँ पे आपके पास साइक्लोहेलोनियम आयन बनता है। मैं मैकेनिज्म में थोड़ा थोड़ा आपको डिस्कस करते चलूँगा। क्या होता है, यहाँ पे आपके पास ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये यहाँ पे अटैक करता है, और जैसे ही अटैक करता है तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाता है, साइक्लोहेलोनियम आयन, मतलब Br प्लस बन जाता है, ठीक है। और ये जैसे बनता है, ये ट्रांजिशन स्टेट होता है, 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। यहाँ पे आपके पास फिर Br माइनस, 2 Br थे ना, एक Br माइनस बचा रहता है, वो फिर से आता है स्टेबल कार्बोकैटायन जहाँ पे होता है वहाँ पे अटैक करता है। यहाँ पे तो दोनों सिमिलर है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास Br आके जुड़ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास Br आगे जुड़ जाएगा, और एंटी एडिशन भी होता है। तो ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। अब देखो, एडिशन ऑफ HX टू एल्काइन। एल्काइन पे अगर एडिशन का HX कराते हो तो क्या बन जाता है, तो आओ इसको समझते हैं। तो वही काम है, पहले बार हमारे पास यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आके एक बार डबल बॉन्ड को तोड़ा हमने, और एक बार हमने क्या जोड़ दिया, यहाँ पे X को जोड़ दिया, ठीक है। अब दूसरी बार फिर से डबल बॉन्ड टूटेगा, और कहाँ से, देखो ऐसे भी टूट सकता है डबल बॉन्ड, जैसे एल्किन को तोड़ देते हैं ऐसे भी। कॉन्सेप्ट ऑफ एरो कहता है, अगर बॉन्ड ऐसे टूटा तो हेड पार्ट पे नेगेटिव और टेल पार्ट पे पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव आएगा तो ये हमारे पास इसके लोन पेयर के साथ बैक बॉन्डिंग करता है। क्या करता है, बैक बॉन्डिंग। तो ये वाला ज़्यादा फेवरेबल है ना कि ये वाला कार्बोकैटायन नहीं फेवरेबल है। तो आपके पास जो दोनों एक्स आएंगे वो कहाँ पे जुड़ जाएंगे, वो यहीं पे जुड़ जाएंगे, है ना, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, याद रख लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एडिशन ऑफ X2 एल्काइन। अगर X2 जोड़ते हो एल्काइन में तो क्या बन जाता है, तो वही सेम कहानी है। X2, अब देखो पहली बार हमने क्या किया, पहली बार अगर हमने डबल बॉन्ड को तोड़ा तो आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक पोजीशन पे हमारे पास देखो ये ट्रिपल बॉन्ड थे, वो X2 था। तो आपके पास कुछ, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट यहाँ बनाता हूँ, हमेशा याद रख लो, अगर आपको ऐसे आता है एग्जाम में तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, ठीक है। मान लो आपको क्या दे दिया, एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। जैसे मान लो आपको ये दे दिया कि एल्काइन है और Br2 की रिएक्शन हो रही है, ठीक है।
तो क्या बनेगा भाई, प्रोडक्ट आप इसको बना लेना। चलो आओ देखते हैं। एनबीएस क्या करता है, इस रिएजेंट का काम है एलाइलिक ब्रोमिनेशन, एलाइल पोजीशन जो होते हैं उस पर ब्रोमिनेशन कर देता है, ठीक है। सारे रिएजेंट क्विक रिवीजन कर लो। तो एलाइल पोजीशन क्या होता है पता है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन, इस कार्बन को अलाइल बोलते हैं, ठीक है, अलाइल, ठीक है। चलो अलाइल और बाकी की चीज़ें भी रिवाइज कर देता हूँ। और अगर मान लो आपके पास डबल बॉन्ड है, जस्ट इसी कार्बन से आपसे कोई ग्रुप अटैच्ड है, मतलब यहाँ पे अगर एक्स अटैच्ड है, ये अलाइल है, और यहीं ये कार्बन हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं विनाइल कार्बन, ठीक है। ये भी विनाइलिक कार्बन याद रख लो। और आपके पास एक और होता है बेंजाइलिक, उसे भी आप याद रख लो। यहाँ पे आपके पास ऐसे ऐसे, और यहाँ से कोई ग्रुप लगता है तो इसे क्या बोलते हैं भाई, ये कार्बन, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक, ठीक है। तो याद रख लेना। तो बस जो एलाइल पोजीशन है आपके पास, यहाँ पे एलाइल पोजीशन है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, बी आर आके जुड़ जाएगा, यही प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, सिंपल। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगर कभी आप अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से कराते हो, ठीक है, तो अगर पिरिडीन बेस लेते हो, ये क्या है, बेस लेते हो, बेस लेते हो तो भाई आपके पास जो रिएक्शन हो जाएगा RCl आएगा, और यहाँ पे जो रिएक्शन होता है क्या होता है, SN2 रिएक्शन होता है, ठीक है, और डार्जेंस प्रोसेस भी बोलते हैं। और अगर बेस नहीं है, बेस यहाँ पे क्या है, नहीं है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा यहाँ पर भी बनेगा RCl ही, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, SNI रिएक्शन होता है, ठीक है, डार्जेंस प्रोसेस बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं। अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से अगर कराते हो तो क्या बन जाता है, RCl बन जाता है, साथ में POCl3 बनता है और HCl बनता है, ठीक है। PCl3 से कराओगे तो क्या हो जाएगा, RCl आर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3 बन जाता है। और फास्फोरस से कराओगे तो RBr और H3। अब मैकेनिज्म तो इनका बताऊंगा, मैकेनिज्म जब पढ़ाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको ज़िंदगी में किसी को दिक्कत लगता है पढ़ने में ना, तो एक बार आप बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ना, फिर जीओसी, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म, कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। जीओसी आप देख लेना, आपको समझ आ जाएगा ऑर्गेनिक कैसी पढ़ी जाती है, मैं गारंटी लेता हूँ आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और देखते हैं SN1 रिएक्शन क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ SN1 की रिएक्शन में कि सबसे पहले जो रेट होता है वो डायरेक्टली हमारे होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। तो 3 डिग्री कार्बोकटायन, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, ठीक है। 2 स्टेप प्रोसेस होता है, और जो हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है उसमें क्या बनता है भाई, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बनता है, ठीक है। रेट हमारे पास K इंटू सबस्ट्रेट होता है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग एबिलिटी होता है, कंप्लीट रेसमाइजेशन होता है, रिटेंशन होता है, और 2 ट्रांजिशन स्टेट होता है, और एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। देखो ये ट्रांजिशन स्टेट दिख रहे हैं, 1 2, और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है अपने पास, ठीक है, तो याद रख लेना। और ये हमारे पास ग्राफ होता है कुछ, तो मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें बताने की कोशिश की है, आप याद रख लेना। SN2 क्या होता है भाई, पॉइंट्स टू रिमेंबर। SN2 में देखो, इसमें एक ही ट्रांजिशन स्टेट है, ग्राफ में देखो, और ये रिएक्शन प्रोग्रेस है और पोटेंशियल एनर्जी है। रेट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब स्टेरिक के इन्वर्स होता है रेट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो हमारे पास रेट ऑफ SN2 बढ़ जाएगा। इन्वर्जन प्रोडक्ट होता है, मतलब अगर मान लो कोई भी आपकी चीज़ R है कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट में S बन जाएगा। इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी 2 आता है, रेट सबस्ट्रेट इनटू न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, 1 स्टेप प्रोसेस होता है। ये सिंगल स्टेप में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। ये SN2 के बारे में रहा, याद रख लो। कुछ और चीज़ें कैसे आपको SN1 SN2 पहचानना है, तो देखो आपके पास ये जो दिख रहे हैं, ये हमारे पास कभी भी ना SN1 करते हैं ना SN2 करते हैं, आप याद रख लेना, इनको कट करके लिख लो आप, क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएंगे, है ना। और ये तो अनस्टेबल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, है ना, अनस्टेबल तो सभी हैं। और ये ब्रिज है, ब्रिज पोजीशन पे तो भाई कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी अनस्टेबल हो जाता है, तो इसलिए नहीं करते। देखो फैक्टर हमारे पास SN1 के लिए 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री होता है, अभी मैंने आपको बता दिया। SN2 के लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। न्यूक्लियोफाइल SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। लिविंग ग्रुप का जो ऑर्डर होता है, साइज इंक्रीज होने पे बढ़ता है हेलोजन में, और यहाँ पर भी सेम होता है। अब देखो SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब देखो जो हाइड्रोजन होता है ना, वो पहचानने का तरीका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड होता है, और यहाँ पे क्या होता है, जैसे DMSO होता है ना, ये सब हमारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये हमारे पास यहाँ पे होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन भाई देख लेते हैं। ये आपके पास डाइजोनियम साल्ट है, दिख रहा है डाइजोनियम साल्ट। अगर इसकी रिएक्शन आप CuHCl से कराते हो तो यहाँ पे Cl जाके जुड़ जाएगा,
CU HBr से कराते हो, याद रख लेना, Br जाके जुड़ जाएगा। CU सेंड मेरा टाइप रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे Cl जुड़ जाता है। अगर ये लेते हो HBr तो Br बन जाएगा, ठीक है, सब याद रख लो। ये एनिलीन बन जाता है अगर आप इसको लेते हो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में। Ki लेते हो तो आयोडीन बन जाता है, और HbF4 लेते हो तो फ्लोरीन बन जाता है ना। तो ये सारे कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है एरोमेटिक, तो याद रख लें। चलिए आगे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, हुंसडीगर बोराडीन रिएक्शन क्या होता है, सिंपल है। इसमें आप क्या लेते हो भाई, सिल्वर मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आप ले लिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, और ब्रोमीन CCl Br2 CCl4 के प्रेजेंस में। तो देखो ये R है ना, और यहाँ से Br आखिर आपके पास ये प्रोडक्ट बनता है, याद रख लेना, अल्काइल हैलाइड बनता है ये ना, याद रख लेना। और फिंकल स्टेन रिएक्शन जो होता है वहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड लेते हो, सोडियम Na लेते हो, एसीटोन लेते हो, तो आपके पास क्या हो जाता है आई, मतलब यहाँ पे SN2 रिएक्शन होता है आपके पास। ये जो होता है यहाँ पे अटैक करता है कुछ, और ये आपके पास बाहर, तो SN2 बैक साइड अटैक, और SN2 आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है। स्वार्ज रिएक्शन क्या होता है, एल्काइल हैलाइड AgF और Hg2F2 लेते हो, तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाता है, RF बन जाता है, ठीक है, और AgCl निकल जाता है। अब देखो ये वाला आपको बनाना है, कैसे प्रोडक्ट बना लोगे इसको भी देख लेते हैं। देखो बेंजीन पे कभी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को किस पे जोड़ता है, ऑर्थो और पैरा पे जोड़ता है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को किस पे जोड़ता है मेटा पे जोड़ता है, ठीक है। तो ये आपके पास देखो CH3 लगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से Cl इलेक्ट्रोफाइल निकलता है। Cl कहाँ पे जुड़ेगा, एक बार हमने यहाँ पे जोड़ लिया ऑर्थो पे, और एक बार हमने क्या जोड़ लेते हैं भाई, एक बार पैरा भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे Cl2H इंटू म्यू लिए हो, तो ये क्या करेगा भाई, ये तो आपको याद आ गया ना, अलाइल पोजीशन पे आपको बस जोड़ देना है Cl को, अलाइल पे, मतलब वहीं पे तो एक हाइड्रोजन आपको दिख रहा है एल्केन वाला, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके पास अलाइल पोजीशन पे यहाँ पे आपके पास Cl को जोड़ देना था, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्वोलिसिस क्या होता है, देखो सॉल्वोलिसिस रिएक्शन, आइए इसको समझते हैं। देखो सिंपली सी बात है, यहाँ पे जो आपके पास ये दिख रहा है क्या, क्लोरीन, और सामने न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अगर आप हटाओगे तो यहाँ पे ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा 3 डिग्री स्टेबल है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे OH को एडिशन कर दो ना, क्योंकि अगर स्टेबल कार्बोकैटायन तो SN1 टाइप रिएक्शन करा दो। अब देखो यहाँ पे जो है आपके पास ये एक नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा यहाँ पे, और न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो ये वाला हमारे पास ये वाला पार्ट जो जाएगा यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे अटैक कर लेगा, है ना, यहाँ पे। तो आपके पास क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, वो तो जो जैसे था वैसे बना लो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये जाके जस्ट न्यूक्लियोफाइल का काम किया। अगर आप मान लो यहाँ पे लेते हो तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव सेम कहानी है, तो फिर से आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो वो तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे आपके पास जाके ये ऑक्सीजन से जुड़ा, और यहाँ पे आपके पास जो था ये CH3 बन जाएगा, ठीक है, सॉल्वोलिसिस। और यहाँ पे आपके पास ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो ये जाके यहाँ अटैक करेगा, कुछ हमाइड टाइप सा रिएक्शन बना लेगा, तो ये याद रख लेना, यहाँ पे NH2 आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे ब्रोमीन एसिड। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनने वाला है इन तीनों के केस में, यहाँ पे याद रख लेना, अगर आपके पास ये है ना बेंजीन पे ब्रोमीन लगा हुआ आ जाए, तो आपके पास तीनों पोजीशन पे आपको क्या बना देना, फिनॉल, हर चाहे H2O एसीटोन लिखा आ जाए, चाहे आपको AgNO3 एक्वस लिखा जाए, चाहे SbCl5 और SbF5 लिखा है, तो आपको फिनॉल बना देना है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं। अब देखो भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो ये था, कभी आपके पास एक अल्काइल हैलाइड लिखा जाए, अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड का अगर रिएक्शन एक्वस की वजह से आप कराते हो, तो यहाँ में क्या आ जाएगा भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ROH आ गया। अगर ये भी आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा भाई, RSPH, हाइड्रोजन निकलेगा, और ये वाला आपके पास यहाँ पे अटैक, समझ रहे हो ना, कर लिया। ये भी आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो यही यहाँ पे अटैक कर लेगा, समझ पा रहे हो, तो ये R और आपके पास OR बनेगा। ये भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे R, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग CN है, तो R आपके पास CN बन जाएगा। अब यहाँ पे नाइट्रोजन अटैक करता है कोवेलेंट कैरेक्टर के कारण, ठीक है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब पढ़ाएंगे। यहाँ पे कोवेलेंट, यहाँ पे आयनिक कैरेक्टर होता है,
ठीक है, और यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास कौन जुड़ता है पता है, RNC जुड़ता है, और यहाँ पे आपके पास AgNO2 लेते हो तो RNO2 जुड़ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हटा के रिड्यूस कर देगा, उसे RH एल्केन बना देगा। यहाँ पे अल्काइन अगर लेते हो तो ये सीधे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और जाके हैलोजन के पास जुड़ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे R और क्या हो जाएगा C और क्या हो जाएगा R जुड़ेगा। ठीक है, ये आपके पास RMGX है, RMGX क्या करेगा भाई, वही है न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, ये जाके आपके पास अटैक करेगा, उसको बाहर निकाल देगा, तो मतलब R डैश। RLI भी सेम काम करेगा, R डैश, यहाँ पे R। ठीक है, R2CuLi। NaN3 है भाई तो RN3 बन जाएगा, याद रख लो ये रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे RNH2 बन जाएगा। तो मैंने जो जो इम्पोर्टेंट लगा आपको करा दिया है। चलिए आगे देखते हैं। बेंजाइन आपके पास अगर गिवन है तो देखो, बेंजाइन में कभी ये यही आपको गिवन होता है। देखो ये जो गिवन है ना, थोड़ा शॉर्ट में करके लिखते हैं। देखिए कभी ये गिवन है तो ये बेस है, ये बेस को लेगा, इसको H को लेगा और ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेगा, यहाँ पे आपके पास बाहर निकल जाएगा, मतलब यहाँ नेगेटिव जो है इसको आया ये और यहाँ से बाहर निकाल देगा, तो ये बेंजाइन बन गया। ये बॉन्ड ऐसे भी टूट सकता है, ऐसे भी टूट सकता है, कहीं से भी तोड़ लो, तो ऐसे टूटा तो ये कार्बोकटायन आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव है, ये यहाँ पे जाके जुड़ेगा और वहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, अगर कोई ग्रुप लगा होता तो कार्बोकटायन वहाँ बनाते जहाँ से कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती, तो यही बेंजाइन होता है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में आप क्या लेते हो भाई, अल्काइल हैलाइड लिए हो। ठीक है, और यहाँ पे पीएच लिए हो, फिनाइल लिए हो, ये ध्यान देना, तो आप RPH बनाते हो, दिख रहा है ना RPH, और या ऐसे लिख लो। लेकिन फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, आप फिनाइल लेते हो, यहाँ पे ये ऐसे बॉन्ड टूटता है और आपके पास दोनों यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो ये फिटिंग रिएक्शन होता है। ठीक है, बाकी उम्मीद करते हैं हमने मैक्सिमम चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। बाकी कुछ आपको कन्फ्यूजन डाउट हो तो आप हमसे पूछ लेना, और ये रिवाइज कर लो, रिवीजन का टाइम है। मैं बता दूं 3 महीने पहले मैंने नीट पेपर आउट स्ट्रेटजी बनाया था, अगर जो उसे फॉलो कर लेता है तो नीट का पेपर ऑलरेडी प्रेडिक्टेड है। मैं दिखा देता हूँ आप, पहला स्टेप था 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज, आप देख रहे हो ये 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन सारे लिए थे, आपको यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे देता था, ये क्वेश्चन सॉल्व करते थे और फिर मैं इसका वीडियो सोल्यूशन देता था। जैसे ये देखो, ये वीडियो सोल्यूशन है ना, ये हेलो एल्केन का है, तो ये आपको सारी चीज़ें मैंने करा दिया है। उसके बाद मैंने आपको 37 ईयर की वो भी डिटेल सोल्यूशन, मतलब ऐसा नहीं कि आंसर बता के आगे बढ़ चलो, उससे पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो गया। अब जैसे देखो, ये गेस्ट पेपर है, मैंने 10 गेस्ट पेपर कराए हैं ऑलमोस्ट, अभी 2-3 रह गए हैं। ठीक है, ये गेस्ट पेपर हैं, ये आप सॉल्व करते हो, फिर मैं आपको इसका यूट्यूब पे सॉल्यूशन देता हूँ। पहले ही टेस्ट पेपर मैं आपको देता हूँ सॉल्व करने के लिए, है ना, यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे, फिर आप सॉल्व करते हो, फिर मैं वीडियो सॉल्यूशन देता हूँ। बाकी ये रिवीजन चल ही रहा है सभी चैप्टर का, है ना, मोल कॉन्सेप्ट, हाइड्रोकार्बन, सब कुछ, सारा कुछ रिवीजन तो आपको मैंने करा ही दिया है। बाकी देखो, और मैं आपको ये क्विक कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्विक कॉन्सेप्ट भी आपको रिवाइज हम कराते हैं। सॉल्ट, जिसको काइनेटिक्स का ट्रिक चाहिए, ट्रिक का मैंने कॉन्सेप्ट करा दिया है ना। स्टेप है टॉप 50 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल क्वेश्चन, ये टॉप 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, बी रेडी रहो, चीटिंग नहीं करना है। ठीक है, कोई भी अपडेट होने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट के लिए। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं, अपना 100% देना है दोस्तों, और अच्छे से खाना पीना है, पेशेंस रखना है, हार्डवर्क जो किया हो आपका उसका फल मिलेगा। थैंक यू एवरीवन।